नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे-प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है, जिन लोगों को डीएम से शिकायतें होती हैं, उनका आंसर इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मेल में और कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे और कुछ और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसे मैं आने वाले टाइम में कवर करूँगी। तो जैसे आप लोगों को पता है, एक स्टार भारत नाम का एक चैनल है, ठीक है? उसमें एक सीरियल देता था, शायद अभी भी देता है, राधा कृष्ण, ठीक है? 2020 से पहले 2019 में मैंने उस सीरियल को देखा था। उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से बताती हूँ, ठीक है? उस सीरियल में क्या होता था कि राधा कृष्ण की कहानी से रिलेटेड पूरी सीरियल बनी हुई है। वहाँ राधा जी अनअवेयर थी और कृष्ण जी उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, उनके पास रहते थे, उनके साथ रहते थे, ताकि वो अवेयर हो सके। धीरे 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 क्या हुआ कि कृष्ण जी ने राधा जी के मन में प्रेम जगा लिया, ठीक है? पर वो प्रेम मोह था। जी हाँ, प्रेम तक पहुंचना तो है, लेकिन मोह एक सीढ़ी थी। अब क्या हुआ कि राधा जी मोह में पूरी तरीके से मग्न हो चुकी थी, ठीक है? पूरी तरह से सुध बुध गवा बैठी थी। उनको हर टाइम कृष्ण चाहिए थे। तो उन्होंने क्या कहा कृष्ण जी से कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तब भी तुम आना, मैं जहाँ तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना ही आना होगा, हर टाइम तुम मेरे साथ रहो। इवन वो अपने दोस्तों से मिलना तक छोड़ दी थी। वो चाहती थी कि हर समय सिर्फ कृष्ण रहे, हर समय। वो तो अपना कार्य करना भी भूल जाती थी, उन्हें चाहिए सिर्फ कृष्ण जी। वो सारी चीज़ों को दूर करके सिर्फ कृष्ण जी के पीछे भाग रही थी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी के। अब कृष्ण जी को बहुत ही अजीब लगने लगा कि राधा जी किस दिशा में जा रही हैं। इनकी दिशा तो ये है ही नहीं। राधा जी तो पूरी तरीके से मोह में डूब चुकी हैं। अब इनके मोह को तोड़ना होगा। अब क्या हुआ कि राधा जी ने क्या किया कि सबको बताया कि वो कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, ठीक है? और उन्हीं से विवाह करेंगी। अब क्या हुआ कि कृष्ण जी को बुलाया गया। कृष्ण जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं राधा जी से प्रेम नहीं करता, ठीक है? और उसके बाद राधा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उनके अंदर के इशू उभर उभर के बाहर आने लगे। इतनी ज़्यादा वो क्रोधित हो गई कि कृष्ण जी का बांसुरी भी उन्होंने तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो किसी और से शादी करने के लिए राज़ी हो गई, ठीक है? अब कृष्ण जी को क्या करना था? राधा जी के अंदर प्रेम जगाना था। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। उसके बाद क्या हुआ कि राधा जी के हृदय में कृष्ण जी के लिए प्रेम जाग गया, मोह टूट गया और प्रेम जाग गया, ठीक है? अब वो साथ रहते थे। फिर क्या हुआ कि कृष्ण जी ने एक सखी की मदद की, ठीक है? अब राधा जी ने वो देख लिया और राधा जी के अंदर ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई कि कृष्ण मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकते। ये ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, इतनी ज़्यादा। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि राधा जी के अस्तित्व का ज्ञान उन्हें दिलाना था। इसलिए वो क्या करते थे कि बहुत सारी सखियाँ थी, उनसे बातें करते थे। राधा जी को टोटली अवॉइड करते थे। रासलीला भी वो करते थे तो राधा जी को नहीं बुलाते थे। वो सखियों के साथ ही रासलीला करते थे। राधा जी के अंदर जो ईर्ष्या की भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और ज़्यादा। वो खुद को तकलीफ देते जा रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कृष्ण। अब कृष्ण जी जानते थे कि इनकी ईर्ष्या को ख़त्म करने का कोई ना कोई मार्ग तो होगा, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर राधा जी अपनी ईर्ष्या के इस भावना को संभाल नहीं पाई और उन्होंने शंकर जी के ऊपर केतकी का फूल चढ़ा दिया। अब क्या हुआ? उसके बाद भूचाल आ गया। फिर कृष्ण जी राधा जी की इस गलती के लिए वो ही पश्चाताप कर रहे थे और उस दिन राधा जी के अंदर जो ईर्ष्या की भावना थी वो टूट गई, ठीक है, पूरी तरीके से। और फिर राधा जी पश्चाताप करी। तो राधा जी के अंदर जितने भी इशू थे, राधा जी ने धीरे धीरे उसे हील किया, ठीक है? तो जैसे कृष्ण जी का बर्ताव था, अवॉइड करना, किसी और के साथ रहना, ध्यान से देखिए कि आपकी डीएम एनर्जी भी कुछ ऐसा ही करती हैं। थर्ड पार्टी में चले जाना,
अवॉइड करना, कभी आपसे बात करना, कभी नहीं करना, कुछ इसी तरीके से बिहेवियर उनका रहता है। यहाँ जो कृष्ण जी हैं, इन्हें सब ज्ञात है, लेकिन यहाँ जो आपकी डीएम एनर्जी है, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। जो भी करा रहे हैं डिवाइन उनसे करा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझें, आपके अस्तित्व से आपको मिलाना है और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लें, यहाँ शिकायतें नहीं करें, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। आप लोगों की स्टोरी शिव शक्ति की जर्नी है, ठीक है। अब राधा कृष्ण की जर्नी को अपने आप से मिलाएं। फर्स्ट में आपको भी तो कुछ ज्ञात नहीं था, है ना। आपके डीएम आपके साथ रहते थे, बबल फेस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपके डीएम आपसे दूर हो गए। कारण यही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नीडीनेस, अटैचमेंट, एंगर, गिल्ट, न जाने बहुत सारी इशू क्रिएट हो गए। इन सारे इशू को हील करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये इशू इसलिए हील करना ज़रूरी है ताकि आप उस लेवल पर पहुँचो जहाँ आप और आपकी डीएम एनर्जी दोनों लेवल में आ जाएं, बराबर, ठीक है। तो राधा कृष्ण पूरी तरीके से बराबर में आए थे, तब जाकर वो साथ थे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, राधा कृष्ण की इस स्टोरी को मैंने बताया है, पूरी तरीके से आपके साथ वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें और आगे बढ़े, परेशान ना हो। आपको आपसे मिलाने के लिए ही आपके डीएम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनसे डिवाइन करवा रहे हैं, ठीक है। कृष्ण जी को ज्ञात था, उन्हें ज्ञात नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। और ये शिकायतें की जो आप लोग डायरी लिख कर रखते हैं ना, ये शिकायतों की डायरी किनारे करो और समझो आपको बहुत अच्छा बनना है, बैलेंस में आना है, ठीक है। राधा कृष्ण की सीरियल में आपने देखा होगा कि राधा जी मेडिटेशन करती हैं, ठीक है। उनके इशू को उन्होंने खुद ही हील किया था, ठीक है। कृष्ण जी मार्ग बताते जा रहे थे, वैसे ही कृष्ण जी राधा जी को शॉक देते जा रहे थे और राधा जी धीरे धीरे इशू को हील करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो बस आपकी जर्नी भी ऐसी ही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ो, परेशान मत हो, ठीक है। आज का टॉपिक यही था।